तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। और इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच में, कहीं यूक्रेन वॉर तो कभी यूएस के अंदर हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीज़ों के बीच में देखें तो फिर भी कंपनी रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। अगर हम बात करें नंबर्स की तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज़ आए हैं 2,32,863 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2,23,113 करोड़ रुपये। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 1,74,104 करोड़ रुपये। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यूज़ में 4% ग्रोथ आई है, और वहीं ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में 34% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। ऐसे देखें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 31,224 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 37,997 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26,017 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये 18% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे देखें तो उसमें कंपनी ने 20% काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ऐसे ही बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 13% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 17% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 18% था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% पॉइंट से कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम हुआ है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस में काफ़ी सारी चेंजेस और दुनिया भर की इन्फ्लेशन, सब चीज़ें चल रही हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारी कंपनी को फ़र्क पड़ा है। प्लस अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी सारी की सारी सब्सिडी में काम करती हैं, तो सारे ही बिजनेस का जो भी इफेक्ट है वो कंबाइन करके रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। इसके बाद बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 15,512 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 19,443 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 15,479 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 20% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस देखें तो लगभग सेम से ही प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है। इसके बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 20.18 रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 26.54 थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 21.58 थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 24% कम हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 6% से कम हुई है। तो इस तरह से कुल मिला के देखें रिजल्ट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। क्वार्टर बेस पे जो नंबर्स हमें कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी में ग्रोथ ही आई है। इसके अगर बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2,472 रुपये पर शेयर। और आपको बता दें कि ये जो शेयर प्राइस है आज की डेट में, इस शेयर प्राइस का आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फेयरली वैल्यूड है, यानी कि जो कंपनी जितना पैसा कमाती है, जितनी चीज़ें कमाती है, उसके हिसाब से ही कंपनी का ये प्राइस आ रहा है। साथ साथ बात करें प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो 26 आ रहा है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। इसके हिसाब से भी देखें तो कंपनी एक फेयर वैल्यू से भी कम पे प्राइस पे आज में ट्रेड कर रही है, तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो और अच्छे से कंपनी वाले चेक करके आप बिल्कुल इसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और बहुत सारे क्योंकि अलग अलग बिजनेस में है तो बहुत सारी चीज़ों का कंबाइंड इफेक्ट इनके प्रॉफिट मार्जिन पे भी पड़ता है। तो इसमें देखें तो आपको रिजल्ट्स के बारे में सारी नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।